राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरता है उसे अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेना पड़ता है, परंतु जिसे एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसे इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए मोक्ष की चाहना रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, इसका व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से लोभ, मोह, द्वेष और समस्त प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। साथ ही पितरों को सुख और सद्गति मिलती है। इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं। एकादशी का व्रत रोग, दरिद्रता, मानसिक तनाव को दूर करता है, इसलिए इस एकादशी को मोहनाशक एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी और मानसिक रोग निवारणी एकादशी कहते हैं। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें, किन मंत्रों का जाप करें और किस वस्तु का भोग लगाएं, मोक्षदा एकादशी पर कौन से उपाय करें जिससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्षदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी के लिए इसे पूरा जरूर देखें। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 11 दिसंबर बुधवार प्रातः 3:42 पर और समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार प्रातः 1:09 पर। 11 दिसंबर की उदया तिथि में एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 11 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी व्रत किया जाएगा। अब क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस बार एकादशी का व्रत एक दिन ही धारण किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से 7:05 पर और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:25 से 6:47 पर। 11 दिसंबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। इस समय आप पूजा पाठ, दान पुण्य का कार्य न करें। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने के लिए एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। ध्यान रखें कि दशमी तिथि में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें, अर्थात अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। अपने पूजा स्थल में भगवान श्री हरि के समक्ष शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के समय बोलें कि हे श्री हरि, मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, अपने पापों की मुक्ति के लिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मैं यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। यदि व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद भगवान श्री हरि या भगवान कृष्ण का पूजन करें। यदि उनका विग्रह है या लड्डू गोपाल है या फिर आपके पास शालिग्राम है तो उनका पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। यदि पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से या गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात पीले पुष्प, पीला चंदन, धूप दीप, रोली और मौली द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और भगवान श्री कृष्ण को पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहें तो माखन मिश्री का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। परंतु ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी में जल भी ना दें, परंतु एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी का पूजन जरूर करें। तुलसी में पुष्प अक्षत अर्पित करें और दीप प्रज्वलित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास रहता है। घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य सदैव बना रहता है। मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने और दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का पूजन करके कुछ पाठ का अध्ययन
अध्ययन इस दिन जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का पूरा दिन जाप करते रहें। फिर अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फलाहार करके एकादशी व्रत करें। शाम के समय एक बार फिर हाथ पैर मुख धोकर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी के दिन यदि आप अपनी किसी विशेष कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन श्री हरि के समक्ष शाम को अखंड दीप प्रज्वलित करें, जो कि सुबह तक जलता रहे। साथ ही रात्रि में रात्रि जागरण जरूर करें, मतलब जितनी देर भी संभव हो उतनी देर रात में जागकर भगवान विष्णु के मंत्र का नाम का ध्यान करें। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता या गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। मतलब जागते समय समय सुविधा के अनुसार श्री हरि का भजन कीर्तन ध्यान करें। एकादशी की रात्रि को व्यर्थ की बातों में ना निकालें। यदि आप नाम जप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो संसार की ऐसी कोई कामना नहीं जो नारायण पूर्ण ना करें। साथ ही रात्रि जागरण से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करें। फिर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त दान की कुछ सामग्री निकाल दें, जैसे आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी, नमक। आप सामर्थ्यवान हैं तो ब्राह्मण के लिए वस्त्र भी दे सकते हैं। और क्योंकि इस एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है, इसलिए आप श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो यह पुस्तक ब्राह्मण को दे सकते हैं और अन्य भी किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर सकते हैं जो धार्मिक पुस्तक पढ़ने में रुचि रखता हो। इस प्रकार दान करके पारण का शुभ मुहूर्त देखकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत खोल लें। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 दिसंबर दिन गुरुवार सुबह 7:05 से 9:10 तक, और इस दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है रात्रि में 10:26 पर। तो 12 दिसंबर को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। यदि आप सुबह के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के बाद अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मात्र इस एकादशी का सच्चे हृदय से व्रत पूजा पाठ करने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।